स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। अगर आपको मेरी नॉवेल्स पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 21। आयान की आंखें खुलीं। उसके शरीर में तेज जलन हो रही थी, मानो किसी ने उसे आग में झोंक दिया हो। चारों ओर घना अंधकार था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वह जिस जगह था वह कोई साधारण स्थान नहीं था। यह किसी गहरी गुफा जैसा था, ठंडा, नमी से भरा और रहस्यमयी ऊर्जा से गूंजता हुआ। यह कहाँ हूं मैं, उसने खुद से बुदबुदाया। उसे पिछली घटनाएं याद आईं। उसने प्राचीन ग्रंथों से छाया संयोजन तकनीक का अध्ययन किया था, जिसे सिर्फ वही योद्धा सीख सकते थे जो अंधकार और प्रकाश दोनों को संतुलित कर सकते थे। लेकिन जब उसने इस तकनीक को अपनाने की कोशिश की तो अचानक अजीब ऊर्जा ने उसे खींच लिया और वह इस अज्ञात स्थान पर आ गया। उसके कानों में धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। आयान, अनिरुद्ध, क्या तुम सच में तैयार हो? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह आवाज उसे पहले भी सुनाई दी थी, उसके सपनों में, उसकी चेतना के गहरे हिस्सों में। कौन हो तुम? उसने जोर से कहा। सामने अंधेरे से एक आकृति निकली। वह एक लंबा, काले वस्त्रों में लिपटा योद्धा था, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। उसकी उपस्थिति से ऐसा लग रहा था जैसे वह इस अंधकार का ही हिस्सा हो। मैं हूं छाया योद्धा, तुम्हारी अगली परीक्षा। आयान ने सतर्कता से कदम पीछे लिया। तुम कौन हो और मुझे यहां क्यों लाया गया है? छाया योद्धा हंसा। तुम्हें अपनी शक्ति चाहिए, है ना? लेकिन शक्ति पाने के लिए परीक्षा देनी होती है। और यह कोई साधारण परीक्षा नहीं। तुम्हें अपनी छाया से लड़ना होगा, अपने डर से, अपने संदेह से। क्या तुम तैयार हो? बिना कोई चेतावनी दिए छाया योद्धा ने हमला किया। उसकी गति अविश्वसनीय थी। आयान ने बचने की कोशिश की, लेकिन एक झटके में उसे जमीन पर गिरा दिया गया। उसकी पसलियों में जलन हुई, ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा पर वार किया गया है। इतनी जल्दी हार मान ली? छाया योद्धा ने उपहास किया। लेकिन आयान ने हार नहीं मानी। उसने तुरंत खुद को संभाला और गहरी सांस ली। यह केवल शारीरिक युद्ध नहीं था, यह मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षा भी थी। अगर यह मेरी छाया है तो मुझे इसे स्वीकार करना होगा, उसने सोचा। उसने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया, अपनी पिछली गलतियों को याद किया और धीरे धीरे अपनी छाया को समझने लगा। छाया केवल अंधकार नहीं होती, यह प्रकाश का प्रतिबिंब भी होती है। अचानक उसकी आंखों में चमक आई। उसने अपने शरीर की छाया को नियंत्रित करने का प्रयास किया और आश्चर्यजनक रूप से उसकी छाया मूव करने लगी, ठीक उसी तरह जैसे अनिरुद्ध अपने समय में करता था। छाया योद्धा ठहर गया। शानदार, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। अब असली लड़ाई शुरू हुई। दोनों के वार बिजली से भी तेज हो गए। लेकिन इस बार आयान सिर्फ बच नहीं रहा था, वह जवाब दे रहा था। उसकी छाया, उसकी ढाल और उसका हथियार दोनों बन चुकी थी। आखिरकार अंतिम वार में आयान ने छाया योद्धा को जमीन पर गिरा दिया। शानदार, तुमने अपने डर को स्वीकार किया। तुम अब अगले स्तर के लिए तैयार हो। गुफा अचानक हिलने लगी। छाया योद्धा गायब हो गया और आयान ने खुद को वापस वास्तविक दुनिया में पाया, लेकिन अब वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। एपिसोड 22। आयान गहरी सांस लेते हुए उठा। उसकी पूरी देह दर्द से चूर थी, लेकिन उसके भीतर एक नई शक्ति जाग चुकी थी। छाया योद्धा से मिली सीख ने उसे आत्मनियंत्रण और छाया की शक्ति का बोध कराया था। लेकिन उसे चैन लेने का समय नहीं मिला। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, वह खुद को एक अजीब जगह पर पाया। यह उसकी दुनिया नहीं थी। यह एक विशाल, प्राचीन सभ्यता का मैदान था, जहां जमीन पर खून से बने चिन्ह थे और दूर दूर तक जली हुई मशालों का उजाला फैला हुआ था। यह कहाँ हूं मैं? जवाब में हवा में गूंजती एक गहरी, भारी आवाज आई। तुम अब अनिरुद्ध के समय में हो। यह तुम्हारे अतीत की आखिरी कड़ी है। अचानक उसके सामने दृश्य बदलने लगे। वह खुद को एक योद्धा के रूप में देख सकता था, लेकिन यह आयान नहीं था, यह अनिरुद्ध था। उसने खुद को एक युद्ध क्षेत्र में खड़ा पाया। उसके हाथों में एक भारी तलवार थी और चारों ओर सिर्फ खून और लाशें बिछी थीं। दुश्मन सेनाएं लगातार हमला कर रही थीं, लेकिन अनिरुद्ध अकेले ही सैकड़ों सैनिकों से लड़ रहा था।
हर वार में आग, बिजली और तूफान की शक्ति समाहित थी। यही मेरी तकदीर थी, आयान ने सोचा। लेकिन तभी उसने देखा, उसका सबसे बड़ा शत्रु सामने खड़ा था। रक्त सम्राट वरुणेश, लाल आंखों वाला, एक काले कवच में ढका दैत्य, जिसने न जाने कितनी सभ्यताओं का विनाश कर दिया था। अनिरुद्ध, तुम्हारी ताकत प्रशंसा योग्य है, लेकिन तुम भी नीति से बच नहीं सकते। अनिरुद्ध आयान ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी। वह जानता था कि यह लड़ाई केवल शक्ति की नहीं, बल्कि अस्तित्व की थी। अचानक आयान का वर्तमान मन अनिरुद्ध के शरीर में पूरी तरह समा गया। अगर मैं यहाँ हार गया, तो शायद मेरा पुनर्जन्म ही नहीं होता। वरुणेश ने जमीन पर मुक्का मारा और धरती कांप उठी। आग का तूफान चारों तरफ फैल गया। अनिरुद्ध ने अपनी पूरी शक्ति समेटी और अंतिम वार करने के लिए दौड़ा। लेकिन जैसे ही तलवार उसके दुश्मन के करीब पहुंची, दृश्य अचानक धुंधला हो गया और आयान वापस अपनी असली दुनिया में लौट आया। वह अपने कमरे में था, पसीने से लथपथ। क्या यह एक सपना था या कुछ और? लेकिन उसकी हथेली में अब भी तलवार की गर्माहट थी। क्या इसका मतलब था कि वह अपने अतीत को पूरी तरह से बदल सकता है? एपिसोड 23। आयान हांफता हुआ उठा। उसकी हथेलियां पसीने से भीगी थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अभी कुछ पलों पहले वह अपने अतीत में था, अनिरुद्ध के रूप में, रक्त सम्राट वरुणेश से भिड़ते हुए। लेकिन जैसे ही वह निर्णायक वार करने वाला था, सब कुछ धुंधला हो गया और वह वापस वर्तमान में लौट आया। क्या यह सच था या सिर्फ एक सपना? लेकिन जैसे ही उसने अपनी हथेलियां खोलीं, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसकी दाहिनी हथेली पर एक अजीब चिन्ह उभर आया था, गहरे लाल रंग का, ठीक वैसा ही जैसा उसने अतीत में वरुणेश के कवच पर देखा था। यह कोई सपना नहीं था। आयान तुरंत खड़ा हो गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। अगर यह सच में हुआ है, तो क्या इसका मतलब है कि मेरा अतीत अब भी मुझसे जुड़ा हुआ है? वह शीशे के सामने गया और अपनी आंखों में झांका। उसके अंदर कुछ बदल चुका था। वह अब सिर्फ एक कमजोर लड़का नहीं था, बल्कि उसका शरीर पहले से अधिक दृढ़ और शक्तिशाली महसूस हो रहा था। मैं बदल रहा हूं। अनिरुद्ध की शक्ति जाग रही है। लेकिन इसका अर्थ क्या था? तभी कमरे में हलचल हुई। हवा में कंपन होने लगा और अचानक एक गहरी, गूंजती हुई आवाज उभरी। आयान, समय आ गया है। रक्त सम्राट का श्राप अब तुम्हारे भीतर है। आयान चौकन्ना हो गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन हो तुम? मैं वह हूं जिसे अनिरुद्ध ने कभी हराया था, लेकिन पूरी तरह मिटा नहीं पाया। तभी कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह उभरने लगे। वे ठीक वैसे ही थे जैसे उसने अतीत में युद्धभूमि पर देखे थे, भयावह, अंधकार से भरे हुए। आवाज फिर गूंजी। तुमने रक्त सम्राट को अधूरा छोड़ा था, आयान। वह अब भी जीवित है। और इस बार तुमसे पहले वह तुम्हारी इस दुनिया को नष्ट कर देगा। आयान के रोंगटे खड़े हो गए। रक्त सम्राट अब भी जीवित है। वह समझ गया कि यह कोई साधारण पुनर्जन्म नहीं था। उसके अतीत का एक टुकड़ा अब भी जिंदा था, और यह टुकड़ा इस बार कहीं अधिक खतरनाक हो सकता था। अगर रक्त सम्राट लौट रहा है, तो क्या इसका मतलब है कि मुझे फिर से उससे लड़ना होगा? लेकिन यह लड़ाई पिछली बार से अलग होगी। पिछली बार अनिरुद्ध के पास अपनी पूरी शक्ति थी, लेकिन इस बार आयान को अपनी शक्तियां खुद विकसित करनी थीं। मुझे और मजबूत बनना होगा। तभी उसकी हथेली में जलन हुई और लाल चिन्ह से हल्की रोशनी निकलने लगी। तुम्हारी तकदीर पहले ही तय हो चुकी है, आयान। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम इसे बदल सकते हो? आयान की आंखों में दृढ़ संकल्प झलकने लगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। एपिसोड 24। आयान की सांसें तेज चल रही थीं। उसकी हथेली पर उभरा रक्तचिन्ह अब मंद रोशनी छोड़ रहा था, मानो यह उसकी आत्मा से जुड़ गया हो। रक्त सम्राट वरुणेश, क्या यह सच में वापस आ सकता है? उसका मन उलझन में था। अगर वरुणेश जीवित था, तो इसका मतलब था कि उसकी पिछली लड़ाई अधूरी रह गई थी। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल था, अब वह क्या कर सकता था? उसे अपनी शक्ति बढ़ानी थी, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। उसे सही दिशा की जरूरत थी।
आयान ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और अपनी चेतना को गहराई से केंद्रित किया। अनिरुद्ध के रूप में उसकी यादें अब भी उसके भीतर थीं। अगर उसके पास अपने अतीत की ताकत थी तो उसे इसे पूरी तरह जागृत करना होगा। तभी उसके दिमाग में एक धुंधली छवि उभरी, गुरु विभास। अगर तुम्हें अपनी छाया को नियंत्रित करना है तो तुम्हें सबसे पहले अपनी आत्मा के अंधेरे से सामना करना होगा। गुरु विभास उसके पिछले जन्म में अनिरुद्ध के मार्गदर्शक थे। वे एक महान छाया योद्धा थे जिन्होंने अनिरुद्ध को छाया संयोजन की तकनीक सिखाई थी, एक ऐसी शक्ति जो प्रकाश और अंधकार दोनों का उपयोग कर सकती थी। आयान समझ गया कि उसे क्या करना होगा। मुझे गुरु विभास की तकनीक फिर से सीखनी होगी। आयान जंगल की ओर बढ़ा जहां एक पुराना परित्यक्त मंदिर था। यह वही जगह थी जहां उसने पिछले जन्म में गुरु विभास से पहली बार प्रशिक्षण लिया था। मंदिर टूटा फूटा था, लेकिन जैसे ही उसने प्रवेश किया हवा अचानक ठंडी हो गई। तुम्हें आखिरकार यहाँ आने की याद आई, आयान। वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी बल्कि मंदिर की दीवारों से आती हुई लग रही थी। आयान सतर्क हो गया। गुरु विभास। तभी मंदिर के बीचों बीच एक काले धुएं की लहर उठी और उसमें से एक छाया योद्धा प्रकट हुआ। तुम्हें लगता है कि तुम अनिरुद्ध की तरह बन सकते हो? तुम अब भी कमजोर हो, आयान। आयान ने घूरकर उस आकृति को देखा। अगर मैं कमजोर होता तो यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता। छाया योद्धा हल्का सा हंसा। तो देखो क्या तुम अपनी छाया को हरा सकते हो? तभी मंदिर के फर्श से एक काली छाया निकली और आकार लेने लगी। आयान का दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि वह आकृति कोई और नहीं बल्कि वह खुद था। अगर तुम अपनी ही छाया से नहीं लड़ सकते तो तुम कभी भी अपनी असली शक्ति को नहीं जगा पाओगे। छाया आयान के होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। तुम मुझे हरा सकते हो? बिना कोई चेतावनी दिए छाया आयान ने बिजली की गति से हमला किया। आयान मुश्किल से हमले को टाल पाया, लेकिन छाया आयान की गति अविश्वसनीय थी, ठीक वैसी ही जैसी अनिरुद्ध की हुआ करती थी। यह कोई सामान्य प्रतिद्वंद भी नहीं है। यह मेरी ही कमजोरियों का प्रतिबिंब है। आयान ने अपने शरीर को संतुलित किया और वार किया, लेकिन छाया आयान ने आसानी से हमला रोक लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। कमजोर? तुम अब भी डरते हो? आयान को महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं थी। यह उसकी मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षा थी। अगर मुझे अपनी छाया पर काबू पाना है तो मुझे अपने डर को अपनाना होगा। उसने गहरी सांस ली और अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया। छाया आयान ने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार आयान नहीं हटा। उसने अपनी हथेलियां खोलीं और अपनी छाया को अपनाया। छाया केवल अंधकार नहीं होती, यह प्रकाश का दूसरा रूप भी होती है। तभी आयान के शरीर के चारों ओर एक नई ऊर्जा प्रकट हुई। उसकी छाया अब सिर्फ एक परछाई नहीं थी, यह उसका हथियार बन गई थी। छाया आयान हिचकिचाया। यह असंभव है। आयान ने एक तीव्र वार किया और उसकी छाया ने छाया आयान को निगल लिया। अचानक मंदिर के वातावरण में बदलाव आया। छाया योद्धा मुस्कुराया। शानदार, तुमने पहला कदम पूरा कर लिया। अब तुम्हें अगले स्तर के लिए तैयार होना होगा। लेकिन तभी मंदिर के अंदर की दीवारें हिलने लगीं। हवा में फिर से वही गहरी आवाज गूंजी। तो तुमने अपनी छाया को अपना लिया, आयान। लेकिन क्या तुम रक्त सम्राट की छाया का सामना कर सकते हो? मंदिर के दरवाजे अचानक खुल गए और बाहर अंधकार से भरा तूफान उठने लगा। एपिसोड 25। मंदिर की दीवारें कंपन करने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही हो। आयान ने अपने चारों ओर देखा, अंधकार की लहरें उसकी ओर बढ़ रही थीं। हवा में एक ठंडक थी जो उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। तो तुमने अपनी छाया को स्वीकार कर लिया, आयान। लेकिन क्या तुम मेरी छाया का सामना कर सकते हो? यह वही आवाज थी जो उसने पहले सुनी थी, गहरी, गूंजती हुई और भयावह। आयान ने सांस खींची और अपनी चेतना को केंद्रित किया। अब उसे पता था कि यह कोई साधारण परीक्षा नहीं थी। अगर रक्त सम्राट की छाया मेरे सामने आ रही है तो इसका मतलब है कि वह खुद भी कहीं न कहीं जाग चुका है। मंदिर के दरवाजे जोर से खुल गए और बाहर घना अंधेरा था। उस अंधकार में से धीरे धीरे एक विशाल आकृति उभरने लगी।
आकार में यह किसी इंसान से दुगुनी थी, लंबे लाल आंखों वाले, और उसके चारों ओर गहरी काली ऊर्जा की लहरें बह रही थीं। मैं रक्त सम्राट की छाया हूँ। मैं वही अंधकार हूँ जो अनिरुद्ध ने पीछे छोड़ा था, और अब मैं तुम्हें नष्ट करने आया हूँ। आयान पीछे हटा, लेकिन तुरंत खुद को संभाला। डरने का समय नहीं है। यह केवल एक छाया है, लेकिन अगर मैं इसे हरा नहीं सका तो असली रक्त सम्राट से कैसे लड़ूंगा। रक्त छाया ने बिना कोई चेतावनी दिए हमला किया। हवा में काले बिजली के झटके दौड़ गए और जमीन कांप उठी। आयान मुश्किल से हमले को टाल पाया, लेकिन उसका दाया कंधा झुलस गया। यह छाया है, फिर भी इतनी ठोस, इतनी शक्तिशाली। आयान ने तुरंत पलटवार किया, अपनी छाया ऊर्जा को एकत्रित किया और एक तीव्र वार किया। लेकिन जैसे ही वार रक्त छाया के शरीर से टकराया, वह धुएं की तरह गायब हो गई और फिर दूसरी दिशा से अचानक प्रकट होकर आयान पर वार कर दिया। धड़ाम! आयान जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पसलियों में जलन हो रही थी। रक्त छाया हंसी। तुम बहुत कमजोर हो। अनिरुद्ध की आत्मा तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम उसकी तरह लड़ नहीं सकते। आयान हांफते हुए उठा। मैं हार नहीं मानूंगा। अगर यह छाया है तो मैं इसे सीधे वार से नहीं हरा सकता। मुझे दिमाग से खेलना होगा। आयान ने अपनी ऊर्जा को नियंत्रित किया और अपने शरीर के चारों ओर एक छायायुक्त कवच बनाया। यह छाया योद्धा से मिली सीख का पहला प्रयोग था। छाया केवल अंधकार नहीं होती, यह प्रकाश का दूसरा रूप भी हो सकती है। रक्त छाया ने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार आयान पूरी तरह तैयार था। जैसे ही रक्त छाया ने अपनी ऊर्जा छोड़ी, आयान ने अपनी छाया को नियंत्रित किया और वार को रोक दिया। अब दोनों के बीच एक तीव्र युद्ध छिड़ गया, अंधकार बनाम छाया, शक्ति बनाम रणनीति। आयान ने अपनी ऊर्जा को पूरी तरह इकट्ठा किया और छाया संयोजन तकनीक का उपयोग किया। तभी उसकी छाया अचानक फैल गई और रक्त छाया के चारों ओर लिपटने लगी। यह असंभव है, रक्त छाया चीखी। आयान ने अपनी हथेलियों को जोड़ते हुए अंतिम मंत्र बोला। छाया विनाश। एक जबरदस्त ऊर्जा विस्फोट हुआ और पूरी जगह प्रकाश से भर गई। रक्त छाया चीखते हुए टुकड़ों में बिखर गई और धुएं में बदलकर विलीन हो गई। अचानक मंदिर की दीवारों पर नए चिन्ह उभरने लगे। आयान ने देखा कि वहां एक अजीब लेखन था, एक भविष्यवाणी। जब अतीत की छाया वर्तमान में लौटेगी तो रक्त सम्राट फिर से जागेगा। केवल वह योद्धा जो छाया और प्रकाश दोनों को नियंत्रित करेगा, उसे रोक सकता है। आयान समझ गया कि उसकी राह अब और कठिन होने वाली थी। रक्त सम्राट सच में लौट रहा है, और उसे हराने के लिए मुझे अपनी शक्ति को पूरी तरह जागृत करना होगा। लेकिन सवाल यह था, क्या उसके पास इतना समय था?